हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम ठीक है। सबसे पहले मुझे बता दीजिए वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? गुड मॉर्निंग, मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम सही हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ऑल ओके, साउंड ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 109 नहीं कर रहे थे। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे 97 या ऐसा कुछ कर रहे थे हम लोग। और जो जो क्वेश्चन सब हो चुके हैं उनको भाई बीच से मैं छोड़ दूंगा। जो जो क्वेश्चन अब हो गए हैं उनको मैं अब स्किप करूंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन करवा चुका हूँ सीआई के। तो जो क्वेश्चन हो चुके हैं उसको मैं छोड़ दूंगा। और मुझे बताइए 95 तक क्या हम लोग कर चुके थे क्या? एक बार मुझे बताना। और अभी हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से। चलो 96 भी शायद हो चुका था। क्या लगता है आपको, क्या 96 भी हो गया था क्या कल की क्लास में? सूरज सैनी, वीडियो और ऑडियो एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है भाई, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम लोगों को ये खुद ही पेन कैसे चल रहा है क्योंकि इस पर चींटी चल रही है एक। चलो करने की कोशिश करो। 97, ठीक है। 97 6 हो गया। 97 से एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाता है, 16 टाइम्स हो जाता है खुद का। 2 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। लाइन यहां जाकर खत्म हो रही है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक अगर संयोजित हो, इसका मतलब मुझे बताओ टाइम क्या डबल हो जाएगा क्या? टाइम तो ये मान लो 4 वर्ष में 16 गुना हुआ है, यहाँ पर 4 ईयर्स में 16 टाइम्स अगर हुआ है तो रेट क्या होगी? अगर मैं आपसे पूछूं 4 ईयर्स में 16 टाइम्स अगर हुआ है तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका था, क्या आप लोगों को याद है क्या कि हम लोग 16 की पावर 1/4 लेते हैं और -1 इंटू 100 करते हैं सीआई की रेट के लिए। हाँ ना बोलिए, ऐसा एक कॉन्सेप्ट कल की क्लास में बताया था, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो यहाँ पर अपने पास 16 की पावर 1/4 क्या 2 होगा क्या? -1 इंटू 100 करोगे तो अपने पास रेट कितना परसेंट आ जाएगी? 100% आ जाएगी। अगर टाइम 4 वर्ष मान लिया तो रेट अपने पास आ गई 100%। लेकिन एक्चुअल में रेट टाइम 4 साल नहीं है। टाइम अगर 2 ईयर्स हो तो हाफ ईयरली कर रहे थे, तो रियल में टाइम 2 ईयर्स है तो रेट जो है वो क्या 200% होनी चाहिए क्या? जब हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं तो हुआ क्या? जब हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं तो क्या हुआ? टाइम तो हम लोगों ने डबल ले लिया तो रेट आधी आई। रियल में रेट डबल है इससे और टाइम आधा है, तो 200% है, टाइम 2 ईयर्स है। जब हाफ ईयरली काउंट करोगे तो ये 4 ईयर्स हो गया, टाइम डबल और रेट आधी हो गई। अब 27 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो रेट अगर 200% है तो मुझे बताइए क्या कोई भी चीज 200% अगर बढ़ गई तो अपने पास 2 ईयर्स में क्या 3 टाइम हो रहा है क्या? अगले 2 साल में फिर से 3 टाइम होगा। अगले 2 साल में फिर से अपने पास यहाँ पर 2 ईयर्स में अपने पास कितने गुना चाहिए तो बताइए। स्वयं की धनराशि 27 गुना हो जाएगी, तो तीन तीन का 3 गुना अपने पास यहाँ पर 300% अपने पास बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वापस से करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाती है, 2 साल में 16 गुना हो गई।
यदि ब्याज की दर चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। कितने समय में धनराशि स्वयं की 27 गुना हो जाएगी? यदि ब्याज अपने पास वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 27 गुना टाइम अपने पास कितना हो जाएगा? अपने पास प्रिंसिपल पी है और ये अपने पास 27 टाइम्स हो जाना चाहिए, 27 पी। रेट है अपने पास 200% और यहाँ से हम लोगों को टाइम फाइंड आउट करना है। अमाउंट जब भी दे तो फॉर्मूला हम लोग अमाउंट का लगाएंगे। बताओ अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? क्या P इंटू 1+R/100 की पावर T होगा क्या? तो रेट अपने पास कितना परसेंट आ गई? पी ए बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर T। तो रेट कितना परसेंट अपने पास? 200%। टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ए यहाँ पर 27P होगा बराबर अपने पास P इंटू 1+R/100 की पावर। रेट कितनी है? 200 है अपने पास। 200 बटे अपने पास 100 की पावर T है। तो अपने पास ये P से तो P कट जाएगा, ये आ जाएगा 27, 3 की पावर 3 है और ये अपने पास आ जाएगा 3 की पावर T। बेस से बेस हट जाएगा तो T बराबर 3 आ गया। तो ये टाइम अपने पास 2 ईयर्स और रेट 200%। तो अपने पास ये जो रेट आई है इसका मतलब अपने पास एक रेट, इफेक्टिव रेट तो 1 साल का ही होता है ना। ये रेट अपने पास रियल में क्या था इस क्वेश्चन में? टाइम 2 साल था और 200% की रेट थी, तो उससे वो 16 गुना हो गया, 16 टाइम हो गया। कितने साल में? 2 साल में अपने पास 16 गुना हो गया। अब रेट अगर 200% है, रेट अपने पास रेट यहाँ पर जो होगी वो कितना परसेंट होगी? 200% अगर होगी यहाँ पर, 200% अगर होगी, कोई भी चीज 200% बढ़ गई तो क्या 3 गुना होगी क्या? और रेट हमेशा परसेंट पर एनम में आती है, प्रतिशत वार्षिक में आती है। रेट जो होगी परसेंट पर एनम में आएगी, प्रतिशत वार्षिक में होगी। तो मुझे बताओ 1 साल 200% कोई भी चीज बढ़े तो क्या 3 गुना होगी क्या 1 साल में? फिर से 1 साल में फिर से इसका 3 गुना, 3 का 3 गुना कितना होगा? 9। फिर से इसका 3 गुना और इसका 3 गुना कितना होगा? 27। ये 27 गुना पूछा है इसलिए इसको हम लोग ऐड कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा? 3 ईयर्स। ये अपना आंसर है। मैं एक बार फिर समझाता हूं, कुछ बच्चे कहीं पर शायद मेरे बताने के तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कोई बच्चा, तो मैं वापस आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर 4 ईयर्स था, टाइम क्या हुआ? 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो जब भी हाफ ईयरली हो तो टाइम डबल हो जाता है, 4 ईयर्स हो जाएगा और इतने गुना हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की रेट देखेंगे। रेट अगर देखोगे तो आई 100%, इसका मतलब रियल में रेट 100% आई है। यहाँ तो 100% तब आई है जब 4 साल हम लोगों ने लिया। इसका मतलब क्वेश्चन में रेट क्या उसको 200% देनी चाहिए क्या? रेट 200%, तो टाइम 2 ईयर्स, टाइम तो डबल हो गए 4 बन जाएगा और रेट आधी होके अपने पास 100% बन जाएगी। तो रेट, एक्चुअल रेट जो सही वार्षिक रेट है वो कितना परसेंट है? 200% है। तो हाफ ईयरली रेट तो 100% है, लेकिन ईयरली रेट जो होगी वो क्या 200% होगी क्या? तो 200% के बाद या तो हम लोगों ने बेसिक लगा दिया, या कोई भी चीज अगर 200% बढ़ती है, 100 रुपए थे और 200% अगर बढ़ जाए तो कितने हो जाएंगे? 300। तो वो हमेशा और हमेशा 3 गुना हो जाता है। या ऐसे देख सकते हो 200% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे 200% का फ्रैक्शन शायद 2/1 होगा। तो इतना अगर बढ़ गया, 1 था और 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 3 बढ़ गया। बोलिए ठीक है क्या? धीरे धीरे मैं समझाता रहता हूँ और मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस को, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, इनको कम से कम मेरे क्लास खत्म करने के बाद 3-4 बार आप खुद करना और सारे क्वेश्चंस बेसिक से करना। पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार फिर ट्रिक्स लगाने की शुरुआत करना, ताकि एग्जाम में घबराओगे नहीं और क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ओनली ट्रिक सीखने की कोशिश करोगे तो याद रखना ये चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा। ये हमेशा के लिए आप लोगों को लगेगा कि ये क्या है, क्या है, क्या है। मैं तो हमेशा ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा, इसको मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद 98, चलो आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो।
₹3,200 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर किसी निश्चित समय में बढ़कर ₹3,362 हो जाते हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। ₹3,200 अपने पास हैं, बढ़कर हो गया 3,362, और ब्याज की गणना अगर त्रैमासिक अपने पास हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर कभी भी त्रैमासिक हो, ब्याज की गणना अगर त्रैमासिक हो, तो 3 मंथ्स वाली अगर कंडीशन हो, तो रेट अपने पास हो जाएगी यहाँ पर इसका 1/4 हो जाएगी, यानी 2.5%। और 2.5% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 25 अपॉन अपने पास 1000 आ जाएगा, परसेंट के कारण तो 100, और पॉइंट हटाओगे तो 0, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा अपने पास कितना, 1/40। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान से बढ़िया तरीके से सुनो। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। जब भी टाइम पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे रेट हो 10%, रेट अगर 10% हो, कल भी मैंने बताया था, बार बार एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं, और यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार घूमेंगे अब अगले 50 क्वेश्चन में। कभी इधर से घूम जाएगा, कभी इधर से घूम जाएगा, कभी कुछ पूछ लेगा, कभी कोई नया क्वेश्चन बन जाएगा, इसी टाइप से चलते रहेंगे। तो अब आगे वाले क्वेश्चंस आपको खुद को करने की कोशिश करनी है मुझसे पहले। मैं तो करवाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन मुझसे पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। तो मैं क्या कह रहा था, 2 साल अगर है तो 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो मुझे बताइए यहाँ पर 100 और यहाँ पर 121, ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट। कभी 10 से 11 हो गया और वो कहेगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट 100 और 121 है, तो आप लोग तुरंत कहोगे कि सर यहाँ पर 2 साल है, टाइम जो है वो 2 टाइम्स ऐड हुआ है, यानी कि एक बार पहले ऐड हुआ है, एक एक साल था तो एक साल में इतना, और एक साल में इतना, तो टाइम कितना आ गया, 2 साल आ गया। अगर ऐसा हो तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, तो दोनों का रेशियो हम लोग निकालेंगे। मुझे बताइए, ये तो 3,200 है, ये अपने पास 3,200 है, और ये अपने पास 3,362 है। अगर मैं रेशियो निकालूं, 2 से इसको काट दूं, तो ये तो बचेगा अपने पास 1600। मैं 2 से काट रहा हूं, तो ये तो अपने पास 2 से काटते ही 1600 बचा, और जैसे ही 2 से काटोगे तो ये मुझे बताइए कितना बचा। क्या ये अपने पास 16 और अपने पास 81, 1681 आ गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल। बताओ 40 से यहाँ पर कितना हुआ, 40 से कितना हुआ, 41 हुआ। तो कितनी बार होगा ये बनाने के लिए, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो कितनी बार इंटू करना पड़ेगा आपको, 2 बार इंटू करना पड़ेगा, और अब की बार प्रत्येक 3 महीने में हो रहा है। अब की बार प्रत्येक 3 महीने में ऐसे हो रहा है, 40 से 41, 40 से 41 त्रैमासिक संयोजित होता है। ऐड जैसे ही करोगे ना, 40 में एक ऐड करोगे, प्रत्येक 3 महीने में ऐड कर रहे हो, तो पहले एक बार ऐड किया 3 महीने में, दूसरी बार एक बार ऐड किया 3 महीने में, इसका मतलब टोटल जो टाइम आ गया वो अपने पास 6 मंथ्स आ गया है। कि ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या इस चीज को, कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया और किस टाइप से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं? बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं सभी बच्चों के लिए। कल भी ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझे थे, ये चीजें अब आप लोगों को आनी चाहिए, समझ में आएगा तो आसानी से आप लोग कर लोगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। 40 से 41 कितने महीने में हुआ, 3 महीने में। 40 से जब जोड़ रहे हो, 40 में एक जोड़ रहे हो, प्रत्येक 3 महीने में जोड़ रहे हो, तो 2 बार जोड़ा, 3 महीने, 3 महीने, आंसर आ गया 6 मंथ। और तरीके में आप लोगों को बताता हूँ, हर क्वेश्चन में सारे के सारे तरीके मैं आपको बताता हूं, ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं रहे कि उसमें तो ये लग रहा था और इसमें अपने पास ये लग रहा है, ऐसे कैसे हो गया। यहां पर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, रेट अपने पास 2.5% है, तो डायरेक्ट आप लोग इस प्रकार से देख लो कि यार यहां पर अपने पास 3,200 से बढ़कर कितना हुआ, अपने पास यहां पर हो गया 3,362, इस प्रकार से अपने पास ये आ गया है। अब यहां से बढ़ा कितना, यहां से इससे ये बढ़ा है कितना, 162 अपॉन अपने पास 3200 से बढ़ा है, और इंटू किससे कर देंगे हम लोग, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहां से डायरेक्ट आप लोग इफेक्टिव रेट निकालना, ये आ जाएगा अपने पास 81। ये 81 आ गया, ऊपर वाला 2 से कट रहा है, और ये 16, 16 से कट गया कितनी बार, 5 बार। ये अपने पास 16 से कितनी बार कट गया, 5 बार। फिर बचेगा एक, उसमें भाग जा नहीं रहा एक में, तो पॉइंट लगाएंगे तो जीरो उसमें भी नहीं जा रहा, तो जीरो लग जाएगा, 16 हो जाएगा।
16 गुना 6 96, ये आप लोग सोल्व करोगे तो इफेक्टिव रेट आएगी 5.0625%। 2.5% की ये जो इफेक्टिव रेट होती है ना, ये डबल करके स्क्वायर करते हो तो ये रेट होती है कितने की, 2 साल की रेट होती है। 2.5% की 2 साल की इफेक्टिव रेट होती है। तो रियल में क्वेश्चन में अगर टाइम रेट जो दी हुई है वो 10% दी हुई है, इसकी 4 गुना दी हुई है, तो टाइम इसका 1/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम क्या 6 महीने होना चाहिए क्या, ताकि क्वेश्चन करते टाइम रेट तो हम लोग 1/4 कर दें और टाइम को हम लोग 4 गुना कर दें, तो इसका 1/4 टाइम होगा, यानी टाइम कितना आ जाएगा, 6 महीने। ऐसे आप लोग इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन सोच सकते हो, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन आसान ही आते हैं, इफेक्टिव रेट से ऐसे बनेगा। कोई भी बच्चा चाहता है कि सर बेसिक से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बेसिक से जब भी अमाउंट दिया हुआ हो तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। कभी भी आपको इस जिंदगी में, अगली में क्या पता तरीके बदल जाए, लेकिन इस जिंदगी में कभी भी आप लोगों को अगर अमाउंट दिया हुआ मिले तो हमेशा फॉर्मूला अमाउंट का लगा देना, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो टाइम आप लोग मान लीजिए रेट 3200 है, रेट 10% है और टाइम आप लोग मान लो टी ईयर्स है, तो अपने पास अमाउंट बन गया 3362। अगर ये त्रैमासिक है तो इन दोनों में तो फर्क नहीं पड़ता, त्रैमासिक अगर है तो प्रिंसिपल यही रहना है। रेट तो 2.5% हो जाएगी और टाइम 40 ईयर हो जाएगा, और ये तो अपने पास 3362 है ही। अब आप लोग अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, ए बराबर होता है पी इंटू ए बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, ए बराबर पी इंटू 1+r 1+2.5 अपॉन 100 की पावर, ये अपने पास आ जाएगा 40। यहाँ से सोल्व कर इसके इस इक्वेशन को सोल्व करके t का मान निकालेंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा। क्या तीनों तरीके आप लोग सब लोग अच्छे से समझ पा रहे हो क्या, और क्या आपकी चीजें क्लियर हो रही हैं क्या कि क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बोलो ठीक है क्या। या आपको प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। देखिए भाई, मैं ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन बहुत सारा टाइम होता है, हम लोग कितनी भी क्लासेस अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो मेंस के बेसिस में हम लोग पढ़ाते हैं जितने क्वेश्चंस, स्पेशल मैथ्स में जो पढ़ाते हैं, वो वाला कोर्स मैंने इस बैच में, आपके प्री के बैचेस थे उनके लिए भी मैंने वो वाला ही कोर्स कर दिया है। मुझे लगा ऑनलाइन में टाइम मिलेगा तो मैंने पूरा आप लोगों को कोर्स वो वाला ही प्रोवाइड करवाया है। एक इसलिए इसमें टाइम लगता है, तो मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो, क्योंकि वहां पर भी कंटेंट मैं आपको एडवांस मैथ्स में भी वही देना चाह रहा था, एक रिकॉर्डेड वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया है, और एक आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। डेली 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है कि सर हम तो 2 वीडियोस देख नहीं पाते, लेकिन आपके पास एक अच्छा कंटेंट आ जाएगा जैसे ही मैं अर्थमेटिक खत्म करूं, फिर एडवांस मैथ्स के वीडियोस आप लोग देख लेना, उस टाइम आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। कम से कम कंटेंट तो आपके पास अच्छा आ जाएगा। जो स्पेशल मैथ्स में हम लोग पढ़ाते हैं कि इतने क्वेश्चन इसके करवाते हैं, इतने क्वेश्चन इसके करवाते हैं, इतने क्वेश्चन इसके करवाते हैं, तो वो चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में मैंने बेसिक लगाया, तीसरे वाला तो एक बच्चा रिया खंडेलवाल, आपको तीसरा नहीं समझ में आया, ये तो आना चाहिए। अपने पास 3200 रुपये, रेट 1/4 हो जाएगी त्रैमासिक में, टाइम 4 गुना हो जाएगा 40, और अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला ए बराबर पी इंटू 1+r अपॉन 100 की पावर टाइम ये रखेंगे, और टी की वैल्यू निकालनी है सोल्व करके। दूसरे वाले में इफेक्टिव रेट निकाल ली। इफेक्टिव रेट ये जो होती है 2.5, रेट तो हमें पहले से पता है कि 2.5 हो जाएगी, और ये कितने साल की रेट होती है, 2 साल की, डबल करके स्क्वायर करेंगे इसका तो ये आएगा। तो अपने पास रियल में रेट 10% है, तो रेट अगर 4 टाइम है तो टाइम क्या इसका 1/4 होना चाहिए क्या, ये 6। मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो क्योंकि आपकी अगस्त में अभी एग्जाम है, जितने भी लोग रेगुलर ये देख रहे हैं और आप अपने फ्रेंड्स को, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि ये जो वीडियोस हैं इस टाइम तो कम लोग देखते हैं, बाद में रिकॉर्डेड ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि लाइव में इतना नेट कुछ बच्चे गांव में नहीं हो पाता, लेकिन बाद में तो वो देख लेते हैं। आपको भी मैं यही कहूँगा, कोई अगर आपका नॉन है और अपने क्लास में अगर था तो उसको आप लोग बता दो अगस्त में एग्जाम है, फटाफट अपना कोर्स यहाँ से कर ले। जब आप लोग आओगे ऑफलाइन तब तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। आपका बैच ऑफलाइन था तो बच्चा आएगा कि सर मुझे तो ऑफलाइन ही पढ़ना है, ऑनलाइन मैंने क्लासेस नहीं ली, तो हम लोग उसको ये नहीं बोलेंगे कि यार ऑनलाइन पढ़ा दिया, आपका कोर्स खत्म हो गया अब आप जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। मैं आपको ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा, इस चीज़ की चिंता आप लोग करना मत।
यहाँ से आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 99। क्या सभी ने कर लिया है क्या? पहला तरीका 10% की दर से किसी निश्चित समय में 4410 रुपये हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन कितना हुआ, अब की बार इसकी रेट कितनी होगी, हाफ ईयरली है तो 5% होगी। यदि अर्धवार्षिक गणना कर रहा है वो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, वो बात एक ही है। तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए कि 1/20 होगा क्या? तो 20 से कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20 से 21 होगा। 20 से 21 होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट, दोनों का रेशियो मैं बना लूंगा। ये 4000 है और ये 4410 है। जीरो से जीरो कट गया है। तो अब मुझे बताइए कितनी बार इंटू होके ये बना होगा, 2 बार इंटू होके ये बना होगा, 2 बार इंटू होके ये बना होगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर अपने पास 6 महीने और 6 महीने, 6 महीने पर ऐड हो रहा है, तो क्या टाइम अब की बार 1 साल होगा? बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? प्रत्येक 6 महीने पर ऐड हो रहा है और 2 बार ऐड हुआ, तो पहले 6 महीने, दूसरे 6 महीने, तो टोटल टाइम कितना आ गया अपने पास, 1 साल। ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके को हम लोग, ये वाला जो मेथड है, इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल लो। क्वेश्चन में 4000 का डायरेक्ट अपने पास कितना होगा, 4410 होगा। ये इफेक्टिव रेट आप लोग निकाल लीजिए। बताओ बढ़ा कितना, 410, किससे, 4000 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर दोगे, 100 से। 30 से 30, ये आ जाएगा 10.25। जब सोल्व करोगे तो 5% की रेट होगी, क्योंकि 6 महीने में रेट तो आधी हो जाएगी ना। तो 5% की रेट से ये कब, किसका इफेक्टिव रेट होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, 4 के लिए होता है? तो आप कहोगे सर डबल करके स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये जो रेट है अपने पास, ये 2 ईयर्स के लिए होती है। बिल्कुल सही है। लेकिन रियल में हमारा, क्योंकि 6 महीने पर वो ऐड कर रहा है, तो दिखा तो ये रहा है 5% और 2 ईयर्स, लेकिन रियल में ये तो 6 महीने की रेट है। तो रियल रेट अगर 10% हो, तो टाइम, अगर रेट यहाँ पर डबल हो रही है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या टाइम आधा होना चाहिए? टाइम क्वेश्चन में क्या 1 ईयर ही देना चाहिए क्या? वैसे टाइम को डबल, रेट को आधा करते हैं, लेकिन मैं उल्टा चल रहा हूं, आंसर आ चुका है। रेट को आधा करते हैं और टाइम को हम लोग डबल करते हैं। रेट को आधा करते हैं क्वेश्चन करने के लिए, टाइम को डबल करते हैं, लेकिन आंसर आ चुका है अब की बार। तो क्या हम लोग वापस अगर क्वेश्चन में जाना चाहते हैं, तो 5% की जगह इसने गिवन है 10%, तो रेट अगर अपने पास 10% गिवन है, तो टाइम क्या सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर ही यहां पर देना चाहिए क्या? ताकि 1 ईयर का हम लोग 2 ईयर बना लेंगे और रेट अपने पास आधी 5%, फिर क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तीसरा तरीका अपने पास बेसिक है ही। यहाँ पर 4000, रेट अपने पास 10% है, टाइम टी अगर मैं मानूं, तो अमाउंट हो गया 4410 रुपये। 6 महीने पर अगर ऐड हो रहा है, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। रेट आधी हो जाएगी 5%, टाइम डबल हो जाएगा 2t, और अमाउंट 4410, ये अपने पास अमाउंट है। और जब भी अमाउंट दे, तो अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, p इंटू प्रिंसिपल ये है 1+r, 5/100 की पावर 2t। और इस चीज को सोल्व तो आपको खुद को करना पड़ेगा। वही 3 तरीके मैं आपको वापस बता चुका हूँ। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये चीजें अब आपको खुद को समझ में आनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे। आगे मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 100 करने की कोशिश आप लोग करो, सोचो कैसे कर पाओगे।
यहाँ पर देखिए कम से कम कितने समय में कोई धनराशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से स्वयं के 2 गुने से अधिक हो जाएगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो 20% का इस क्वेश्चन को बीच बीच में आपको देखते रहना पड़ेगा। इसका फ्रैक्शन है 1/5, ये 5 से 6 होगी। क्या दुगुने से ज्यादा है क्या? फिर से दूसरे साल 5 से 6 होगी तो कितना हो गया? 25 से 36। 25 से 36 होगी। क्या डबल से ज़्यादा है क्या? आप कहोगे नहीं। फिर से अपने पास 5 से 6 हो गया। क्या मुझे बताओ तीनों को इंटू करोगे 125 और 216, क्या 2 गुने से ज़्यादा है क्या? इसका डबल तो 250 होना चाहिए, नहीं है अभी तक। इसका इंटू करोगे तो 625 और ये आ जाएगा 1296। तो डबल 1250 होगा। तो 4 बार इंटू करने पर आ रहा है, तो इसका टाइम जो होगा वो अपने पास हो जाएगा 4 ईयर्स। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे? ऐसे ही चलता रहने दो, जहां पर आप लोगों को लगे कि डबल से ज्यादा हो गया है वही अपना आंसर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 100। एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को करवा रहा हूँ और क्लास में 100 क्वेश्चन में समझा चुका हूँ अलग अलग टाइप के, जिससे चीजें आपको समझ में तो आनी ही आनी चाहिए। अब तो अगला क्वेश्चन 101 आप लोग करने की कोशिश करो। कम से कम कितने समय में कोई धनराशि 25% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर तिगुने से अधिक हो जाएगी? तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। 4 से अपने पास 5 होना चाहिए। 4 से 5 यानी 16 से 25 नहीं होगा तिगुने से अधिक। ये अपने पास 64, 4 का क्यूब 64, 125। ये डबल से भी अधिक नहीं हो रहा अभी तो। 4 से फिर से इंटू करोगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 4 का इंटू करोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 256 और ये अपने पास हो जाएगा 625। ये यहाँ पर अपने पास 3 गुने से अधिक होनी चाहिए। फिर से 4 से गुना करोगे और 5 से गुना करोगे, तो जब 4 से इंटू करोगे इसका, तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर होगा 6 गुना 4 24, 30 और अपने पास 2 22 और 4 गुना 2 8 और 2 10 और इसका 5 से गुना करोगे तो ये अपने पास आएगा 3000। अपने पास यहाँ पर 25 125 3125 आ जाएगा। तो मुझे बताइए क्या 3 गुने से अधिक हो गया है क्या? इसका 3 गुना होगा 1072 और ये 3125 है। तो कितनी बार आपने किया? 5 बार आपने किया है। तो टाइम कितना होगा? 5 ईयर्स। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है 2 बार 3 बार ऐसे पूछ सकता है। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ये था क्वेश्चन नंबर 101। आगे मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 102 पर। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को अब आप खुद कर लोगे क्या? अभी भी करवा के आया हूँ 98 और 99 डिटेल से जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, ये वाला अच्छे से 3 तरीके से। ये वाला जब भी रेट और अमाउंट देकर टाइम पूछे, जब भी रेट और अपने पास अमाउंट दिया हुआ मिले। अब आप कहोगे सर यहाँ तो अमाउंट दिया हुआ है ही नहीं, यहाँ तो अपने पास ये दिया हुआ है। तो जब प्रिंसिपल अपने पास अगर 8000 है और अगर अपने पास ये दे दे, ब्याज दे दे, तो अमाउंट 10,648 हो जाएगा। क्या आप लोग इन चीज़ों को सीआई भी अगर कभी दिया हुआ है और अपने पास रेट दी हुई है, क्या आप लोग इन चीज़ों को खुद सोल्व कर लोगे क्या? जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो चुके हैं उनको मैं छोड़ रहा हूँ। 3 3 तरीके मैं आपको पहले भी बता कर आया हूँ।
कल की क्लास में भी वो चीज़ समझाई थी, आज भी समझा कर आ चुका हूँ। तो ये चीज़ें अब मैं आप लोगों के लिए स्किप करूँगा। ये चीज़ें अब आपको खुद को करनी है। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सेम क्वेश्चन है, कितने वर्ष में 10% की दर से 25,000 रुपए पर ये अपने पास ब्याज मिलेगा? ये हम लोगों से पूछा गया है। उम्मीद है आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अब खुद कर पाओगे। और अपने पास अर्धवार्षिक भी नहीं है, वही वार्षिक है। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 देख लेना और उस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, अमाउंट बना लेना। इसमें ये जोड़ के प्रिंसिपल और अमाउंट 33,275 रुपए अमाउंट आप लोग बना लेना क्वेश्चन के लिए। 4 वर्ष में बढ़कर इतनी, तो धनराशि आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग कर लो, ये अलग क्वेश्चन आ गया तो इसको मैं सोल्व करवा देता हूँ। 104, 105, 106 इसमें है ही नहीं, गलती से ध्यान रखना, गए नहीं, वो 103 है। अगला ही क्वेश्चन अपने पास 107 आ गया, फिर 105 आ गया, फिर 106 आ गया, फिर 107 आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये 104 ही आप लोग मान लेना। कहीं आप अचानक देखो कि सर एक तो वो कहाँ गए, 104 कहाँ गया, तो ये 104 फिर अगला 105 आ जाएगा, ये 104 मान सकते हो आप। 4,800 की धनराशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 6,000 हो जाती है। तो बताइए यही धनराशि इसी ब्याज की दर से 12 वर्ष में कितनी होगी? बढ़कर हो जाती है तो 4 वर्ष में कितनी बढ़ी ये हम लोग देख लेंगे। जैसे 4800 अगर है, 4,800 अगर है, तो अपने पास बढ़कर कितनी होगी? 6,000। 6,000 हो गई है कितने वर्ष में? 4 साल में। तो यहां पर अपने पास 1,200 रुपए बढ़ा, तो यही क्वेश्चन साधारण ब्याज का होता तो अगले 4 साल में फिर से 1,200 बढ़ जाएगा। अगले 4 साल में फिर से 1,200 बढ़ जाएगा। यही क्वेश्चन अगर साधारण ब्याज का होता तो, और ये अपना आंसर आ जाता अगर सिंपल इंटरेस्ट का होता तो। ध्यान रखना, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है। तो अपने पास यहां पर ये देखेंगे कि 4 साल में बढ़ा कितना, यहां से यहां तक 4 इयर्स में कितना इंक्रीज हुआ, ये चीज देखेंगे कितना परसेंट बढ़ा, तो फिर वो उतना 6,000 का बढ़ेगा। ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का यही मतलब होता है कि यहाँ 1,200 रुपए बढ़ा है तो अगली बार 1,200 रुपए ही नहीं बढ़ेगा। ये कितना बढ़ा? ये बढ़ा 1,200 रुपए। किससे? 4,800 से। और परसेंट के लिए इंटू किससे कर देंगे? 100 से इंटू कर देंगे। तो अगले 4 साल में फिर से वो बढ़ेगा 25%, लेकिन 25% 6,000 का बढ़ेगा। ध्यान रखना, नेक्स्ट 4 इयर्स में 25 का, अगले 4 साल में फिर से इसका 25% बढ़ेगा। और किसी भी चीज का 25% निकालना है तो या तो इंटू कर दो 125/100 से, 6,000 को इंटू कर दो, 25% इंक्रीज करना है तो 125 से, या 25% निकाल के ऐड कर लो। 25% निकालना आसान होता है, परसेंटेज को आपको मैं पढ़ा चुका हूँ 1/4। तो 1/4 1,500 ऐड करोगे इसमें, तो क्या अपने पास 7,500 आएगा क्या? अगले 4 साल में फिर से 7,500 है। नेक्स्ट 4 इयर्स में अपने पास फिर से 25% बढ़ेगा। तो या तो 25% निकाल के ऐड कर दो या इंटू कर दो 7,500 को 125/100। जैसे ही इंटू करोगे तो 10,000 में से 625 कम 9,375, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या?
या आप लोग इस चीज को ऐसे याद कर सकते हो कि जो एक बार रेशियो अगर जो चलना शुरू हो गया, आपको अगर रेशियो मिल जाए कि प्रत्येक 4 साल में 4 ईयर्स में 4,800 से अगर 6,000 रुपए हो गया है, कितने साल में? 4 साल में, 4 ईयर्स में। इसका मतलब 4 से 5 हो रहा है अगर रेशियो में निकालूं तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 4 बार, 12 से 5 बार। तो ये पैसा जो है प्रत्येक साल में, प्रत्येक 4 साल में 4 से 5 हो जाएगा। फिर 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा अगले 4 ईयर्स में। और फिर 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा अगले 4 ईयर्स में। कोई पूछे कि बताओ शुरुआत वाले और लास्ट वाले का रेशियो पूछे, तो ये अपना आंसर है, डायरेक्ट ये आंसर हो। प्रत्येक साल 4 साल में 4 to 5, 4 to 5, 4 to 5 हो रहा है प्रत्येक 4 साल में। तो यहाँ पर अपने पास शुरुआत में कितना था? 4800 था, अपॉन अपने पास 64, और इनटू कर देंगे 125 से। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो वही रहते हैं। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे मैं चलता हूँ। देखिए, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 104। 105 रिपीट हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है 105। तो अगला क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 106। तो देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन फिर से, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक तरीके से, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपको ढंग से समझ में आए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अपने पास प्रिंसिपल पी है और पहले साल का अमाउंट कितना होगा? P इंटू 1+R/100। ये अपने पास एक साल का अमाउंट होगा। तो याद रखना, अपने पास ये एक साल का अमाउंट होगा। टाइम अगर एक साल है तो ये होगा। पहले साल का जो अमाउंट है वो कितना होगा? मान लो रेट 10% है, रेट 10% है तो कितना हो गया? 110/100 प्रिंसिपल और एक साल का अमाउंट। तो पहले साल का अमाउंट ये है, और दूसरे साल का अमाउंट क्या होगा? तो आप कहोगे सर दूसरे साल का जो अमाउंट होगा, पहले साल 102, 2 साल का अमाउंट कितना होगा? 110/100 गुना 110/, ये अपने पास देखिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास एक साल का, पहले तो प्रिंसिपल फिर एक साल का अमाउंट, फिर मैंने क्या किया? एक साल का अमाउंट, यहाँ 2 साल का अमाउंट। यहाँ मैं क्या करता हूँ? 2 साल का अमाउंट 110/100 गुना 110/100, ये तो 2 साल का अमाउंट। और यहाँ पर 3 साल का अमाउंट गुना 110/100 गुना 110/100, यहाँ 3 साल का अमाउंट मैं लिख देता हूँ। तो मुझे बताइए, जब भी आप लोग इनका रेशियो प्रिंसिपल का और अगले साल, जो भी अपने पास टाइम गैप, 1 साल भी दे सकता है, 2 साल भी दे सकता है, 3 साल भी दे सकता है। तो पी से पी अगर हट गया अपने पास, तो क्या 110 यही बचा? क्या 10 इधर आ जाएगा, और रेशियो कितना बचा? 10:11। देखिए सारी चीजें कट जाएंगी, ये और ये कट जाएगा, तो रेशियो 10 इधर आ जाएगा। क्या रेशियो 10:11 ही बचा क्या? यानी कि अपने पास ये तो यहां से यहां तक ये तो कट जाएगा, और क्या रेशियो 10:11 ही बचेगा क्या? मतलब मैं बताना चाहता हूं, प्रिंसिपल और पहले साल का अमाउंट, पहले साल और दूसरे साल का अमाउंट, दूसरे साल और तीसरे साल का अमाउंट, चौथे साल और पांचवें साल, इनका जो अमाउंट लगा, और टाइम 2-2 साल का भी गैप दे सकता है,
वो यहाँ पर तो 1 साल का डिफरेंस है, 2-2 साल के गैप भी वो दे सकता है। तो रेशियो हमेशा सेम रहता है अगर टाइम गैप सेम है तो। 1 साल अगर टाइम गैप है तो फिर पहले प्रिंसिपल और 1 साल, फिर अपने पास 1 साल और 2 साल, फिर 2 साल का अमाउंट, 3 साल का अमाउंट, 3 साल का अमाउंट, 4 साल का अमाउंट। इनका रेशियो हमेशा सेम होता है, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर शुरुआत में गैप 2 साल का ले लिया, जैसे प्रिंसिपल और 2 साल का अमाउंट, तो फिर आगे भी अपने पास 2 साल का, 4 साल का अमाउंट, 4 साल का, 6 साल के अमाउंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। बस गैप सेम होना चाहिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे शुरुआत में प्रिंसिपल और 3 साल का अमाउंट ले लिया, तो आगे भी फिर 3 साल का और 6 साल का अमाउंट, 6 साल का और 9 साल के अमाउंट का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब यहां पर हमें कुछ भी देकर, जैसे वो कहेगा कि अपने पास दूसरे और तीसरे साल का अमाउंट का रेशियो ये है, वो अगर हमें कहे कि 2 इयर्स का अमाउंट और 3 इयर्स के अमाउंट का रेशियो अपने पास अगर 10:11 एक बार मिल जाए, तो मुझे बताइए इससे क्या हम लोग प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, इससे हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं, इससे आगे का कोई भी अमाउंट अगर पूछे, चौथे साल का पूछे, 5वें साल का पूछे, छठे साल का पूछे, कोई भी हम लोग अमाउंट निकाल सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? आंसर आपका सभी का एकदम ठीक है। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप लोग सीखने की कोशिश करो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट, तो फिर पीछे क्या आएगा? 2 इयर्स पीछे हम लोग हटते रहते हैं। 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट, तीसरा और चौथा अगर पूछे, या 11/10 से इंटू करते रहता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखिए मैं आपको यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही आप लोग यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करोगे, अमाउंट अगर गिवन है, तो कोई भी बच्चा अगर बेसिक से करना चाहे, याद रखना हमेशा अपनी इस जिंदगी में हमेशा याद रखिए, अमाउंट अगर कभी भी दे दे और बेसिक से करना है क्वेश्चन को, तो हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। 3 साल का अमाउंट ये है, तो P इंटू 1+R/100 बराबर अपने पास होगा 5324। और 2 साल का जो अमाउंट है 1+R/100 का स्क्वायर, वो अपने पास होगा 4840। ये लो, आप लोग एक काम कीजिए, ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो P से P तो कट जाएगा। जैसे ही डिवाइड करोगे P से P कट गया। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 1+R/100 एक ही बचेगा, और इधर बचेगा 5324/4840। ये जो वैल्यू आई है 5324/4840, ये जो वैल्यू आई है वो इसकी जगह पुट कर दो। तो इसकी जगह जैसे ही पुट करोगे, ये आएगा P इंटू 5324/4840। ये तो अपने पास रख दिया हम लोगों ने 1+R/100, लेकिन आप कहोगे सर इसका तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे स्क्वायर बराबर 4840। ये अपने पास सोल्व कर लेंगे और P का मान आ जाएगा। ये अपने पास बेसिक तरीका होता है, लेकिन P का मान ऐसे निकालने के बजाय हम लोग यहाँ पर रेट फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में P का जो मान होता है उसमें हम लोग रेट फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना, रेट हम लोग निकालते हैं। रेट कैसे निकालोगे? 1 साल में बढ़कर इतना हो गया, और वो रेट यहाँ पर पुट करता है। रेट कैसे निकालेंगे? 1 साल की रेट कितनी होगी? 4840 से कल मैंने बताया था 5324 हो गया, तो बढ़ा कितना यहाँ से यहाँ तक? 4840, 484 बढ़ा अपॉन 4840, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो रेट कितने आ गई? 10% आ गई। दूसरा तरीका ये है कि पहले रेट निकालो, और वो रेट या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, उसको सोल्व करो, तो ये बड़ी कैलकुलेशन के बजाय वो कैलकुलेशन छोटी होगी। बोलिए ठीक है क्या? बेसिक तरीका। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा हूं, 2 इयर्स का अमाउंट, 2 साल का अमाउंट और 3 इयर्स के अमाउंट का रेशियो। अगर अपने पास इन दोनों का रेशियो निकालोगे 4840 और अपने पास 5324 का, तो अपने पास ये आ जाएगा कितना? 10:11, 10 से बढ़कर 11 हो गया। अब हमें पता लग गया, जो भी अपने पास प्रिंसिपल है उसको इंटू कर दोगे 11/10 से, तो पहले साल का अमाउंट आएगा। फिर से इंटू कर दोगे 11/10 से, तो दूसरे साल का अमाउंट आएगा, और दूसरे साल का अमाउंट दिया हुआ है 4840, और P को यहाँ से वैल्यू जो होगी अपने पास, ये जो होगा वो कितना होगा? 4000। ये मैं क्या कर रहा हूँ,
एक बार 10 और 11 अगर आपको पता लग गया तो प्रिंसिपल में और पहले साल के अमाउंट में, प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर के अमाउंट का रेशियो भी 10:11 होना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी रेशियो 10:11 रहना है। इसका मतलब अपने पास यहाँ से प्रिंसिपल और सेकंड ईयर के अमाउंट का रेशियो कितना होगा, अपने पास इनको इंटू कर देंगे 100 और इसको इंटू कर देंगे 121। 121 की वैल्यू दी हुई है 4840 और 100 की वैल्यू पूछिए, बोलिए ठीक है क्या, या 11/10 से गुना करते हो। प्रिंसिपल ये है, एक बार पता लग गया 11/10 गुना होगा कि अपने पास यहाँ पर, तो इंटू करते हो, इंटू करते हो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। हाँ बिल्कुल सही है पवन, अभी भी तो मैंने समझाया ना, ये चीज तो भाई पहले समझा कर आया। प्रिंसिपल और पहले साल का अमाउंट, अगर गैप 1 साल का है तो फिर आगे एक एक साल का चलता रहता है, पहले और दूसरे का, दूसरे और तीसरे का, तीसरे और चौथे का रेशियो सेम होगा। क्यों होगा वो चीज भी भाई मैंने आपको बताई, लिख के देख लो। पी और 1 साल का अमाउंट क्या होता है, 1 साल का अमाउंट यही तो होगा 1+R/100। तो 1:, ये बनेगा, फिर 1 साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट, तो उससे भी अपने पास सेम आएगा, पी से पी कट जाएगा, इससे एक तो कट जाएगा, वही 1:, सेम। तो गैप शुरुआत में देख लेना कितने का गैप है, वैसे ही वो चलता रहता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूं। और अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ये तो अपने पास आ चुका है, ये रिपीट हुआ है, वही 12 वर्ष वाला क्वेश्चन है। 107 फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर। 108 नंबर करो। धनराशि ये भी अभी भी आया है 4000 आंसर, गलती से रिपीट हो गए दो क्वेश्चन। 109 करो। कोई धनराशि निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर ये हो जाती है और 4 वर्ष में बढ़कर ये हो जाती है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, धनराशि अगर पूछी है तो या तो आप लोग एक तो अपने पास ये तरीका देखिए, एक बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से समझाता हूं, प्रत्येक बच्चे को कोशिश करना आप भी समझ पाओ। यहां पर जब भी टाइम डबल हो जाए, 2 के बाद 4 हो जाए, 3 के बाद 6 हो जाए, 4 के बाद 8 हो जाए, 9 के बाद 18 हो जाए, 5 के बाद 10 हो जाए, जब भी टाइम सेम हो जाए और जब अपने पास प्रिंसिपल पूछे, तो बेसिक तरीका तो अपने पास ये है, 1+R/100⁴ बराबर 6750। इक्वेशन सेकंड क्या होगी, p इंटू 1+R/100 का स्क्वायर बराबर अपने पास है 4। जितने भी तरीके होते हैं वो सारे मैं बताता हूँ, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बन जाते हैं। इसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो सेम सेम टाइप के, वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं और फिर आप लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। इसलिए मैं एक सिस्टम आपको बता रहा हूँ कि पहले बेसिक से आप लोग क्वेश्चन करना, ताकि एग्जाम में कभी कंफ्यूज हो ही नहीं। जहां कंफ्यूज हो, ऐसा लगे कि यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बेसिक में पहुंच जाओ। आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से पी कट गया, 1+R/100 का स्क्वायर बराबर अपने पास होता है 6750/4500।
ये जो इक्वेशन अपने पास आई है, इसको आप लोग पुट कर दो यहाँ पर 1+r/100 का स्क्वायर ये रहा, इसमें पुट कर दो तो p बराबर अपने पास होगा p इंटू, बराबर नहीं, p इंटू, ये स्क्वायर की जगह ये, अब की बार स्क्वायर मत लगाना, 4500, ये खुद ही स्क्वायर की जगह है, ये वाला खुद ही स्क्वायर की जगह है, तो यहाँ पर ये पुट कर दिया बराबर 4500। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा पहला तरीका और बेसिक तरीका आप लोगों के लिए। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। दूसरा तरीका क्या होता है कि अब की बार 2 साल का गैप है, इसका मतलब 4500 रुपए और अपने पास 6750 रुपए, गैप कितने साल का है, 2 साल का। पहले तो रेशियो बनाओ, 25 से कटेगा एक बार और 25 से कट जाएगा 8 बार, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 25 से एक बार और 25 से अपने पास 20 बचा तो 8 बार। यहाँ पर अगर देखोगे तो 25 गुना 2 50 और 25 से फिर से कट रहा है क्या, ये अपने पास 2 बार और अपने पास 9 से कितनी बार कट गया, 3 बार। रेशियो जो आ गया अपने पास वो आ गया 2:3। तो प्रत्येक 2 साल का रेशियो आया है, तो अब की बार प्रिंसिपल से जो जंप करेगा वो सेकेंड ईयर के अमाउंट पर जंप करेगा, डायरेक्ट ध्यान रखना। प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का अमाउंट, 2 साल का 2 ईयर का अमाउंट, ध्यान रखना अपने पास ऐसे। फिर 2 साल से वो गया कहां पर जंप करके, 4 साल पर गया, और 4 साल से जंप करके कहां पर गया, 6 साल पर। तो या तो उससे आप लोग सोच लो, तो अपने पास प्रिंसिपल और सीधा 2 साल का, तो जैसे ही प्रिंसिपल को इंटू करोगे 3/2 से, 3/2 से, तो अपने पास कितने साल का, 2 साल का, और सेकेंड ईयर का दिया हुआ है 4500। यहाँ से पी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3000। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि कभी भी अगर हमारे पास, ध्यान रखना, टाइम अगर डबल हो जाए तो टाइम आपको और ज्यादा आपका बचेगा। 2 के बाद 4, 1 के बाद 2, 3 के बाद 6, 5 के बाद 10 साल दे दे, तो ये ऐसे सोचना ही नहीं है। छोटे वाली संख्या को इंटू करना छोटे वाले से और डिवाइड करना बड़े वाले से, अपना हमेशा आंसर आ जाएगा 4500 को इंटू कर दो 4500 से और डिवाइड कर दो किससे, 6750 रुपए। इससे आप लोग डिवाइड कर दीजिए, ये अपना आंसर आ जाएगा हमेशा और हमेशा। कभी भी अगर अमाउंट डबल हो रहा हो तो हमेशा क्या करोगे आप लोग, छोटे वाली संख्या को इंटू करो छोटे, अमाउंट नहीं, टाइम अगर डबल हो रहा हो तो छोटे वाले को इंटू करो छोटे वाले से, डिवाइड कर दो बड़े वाले से, हमेशा प्रिंसिपल आ जाएगा, हमेशा मूलधन आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाने की कोशिश करता हूं। ये था 109। 3 वर्ष में बढ़कर ये, 4 वर्ष में बढ़कर ये, तो 6 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी? अब बाद की भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है और बाद की भी पूछ सकता है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे, 5500 है, 1 साल का ही गैप है, 6050 है, 0 से 0 अपने पास कट जाएगा। क्या अपने पास यहाँ पर 5 से कट रहा है क्या? आप कहोगे 5 से भी कट रहा है सर और 11 से भी कट रहा है, तो पहले 5 से काट दो, या 11 से भी आप लोग काट सकते हो। 11 से कट जाएगा 50 बार और 11 से कट जाएगा 55 और 11 से 55 और 5 से कट जाएगा 10:11। अब आपको ये पता लग गया कि 1 साल का इफेक्ट 10 से बढ़कर 11 हो रहा है। 1 साल में गैप कितने का है, 1 साल का, 10 से बढ़कर कितना हो रहा है, 11 है। अब की बार पीछे नहीं जाना आप लोगों को, अब की बार पीछे प्रिंसिपल पर जाना होता, तो P बराबर कितना होता, 11 गुना 10 गुना 11/10। आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहले साल का 2 साल का अमाउंट गुना कर देंगे 11/10 से, 3 साल का अमाउंट जो कि दिया हुआ है 5500। लेकिन यहां पर प्रिंसिपल पूछा ही नहीं, हमें तो 6 वर्ष की धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 4 साल में अगर इतनी है तो 5वें साल कितनी हो जाएगी, गुना कर देंगे 11/10 से। छठे साल कितनी हो जाएगी, तो फिर से गुना कर देंगे 11/10 से। यानी अगर एक बार आपको रेशियो पता लग गया तो उसके बाद धीरे धीरे आप लोग आगे भी जा सकते हो और पीछे भी जा सकते हो। कोई से प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, कोई से भी साल का ब्याज भी पूछ सकता है, या रेट भी पूछ सकता है। रेट निकालना आसान है, 1 साल में कितना बढ़ गया, कितने रुपए बढ़ा, 1, तो 1/10 गुना करते हैं हम लोग 100 से, तो रेट कितने परसेंट आ गई, 10%। ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या? आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी जाओ, अगर एक बार आप लोगों को ये रेशियो मिल गया तो बोलो ऐसे क्वेश्चन बने तो कर लोगे क्या?
क्या अपने आप कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 111 है, कर लेना। 112 भी ऐसा ही है, 2 साल और 3 साल। बस थोड़ा क्वेश्चन है अच्छा, क्योंकि इसका रेशियो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी क्वेश्चन का तरीका मैं समझा चुका हूँ। 4 से 8 हो गया तो बताओ कैसे करोगे? ये क्वेश्चन देखना, क्या आप लोग फटाफट कर पाओगे क्या? जब भी 4 से अगर 8 हो गया, टाइम डबल हो गया, तो एक तरीका मैंने, बाकी तो आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो। 3200 इंटू करो 3200 से, और डिवाइड कर दो आप लोग 8000 से। जब भी टाइम डबल हो जाए, अभी भी मैंने बता कर आया हूँ, क्या आपको याद है क्या? तो 1 to 8 अपने पास 0, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये वाला अपना आंसर है। या आप लोग कैसे करोगे, इस टाइप से सोच सकते हो, सर वो रेशियो वाला तरीका बताओ थोड़ा सा। 3200, और अगर 8000 है तो रेशियो जो अपने पास बन गया है वो 20 से 20, 8 से 4 बार, 16 से कट रहा है 2 बार, और 16 से कट रहा है 5 बार, तो 4 साल का रेशियो आ गया। ये 4 के बाद 8 है, तो गैप कितने साल का है? 4 साल का। तो ये रेशियो जो बन गया, ये 4 इयर्स का रेशियो बन गया है। ये चीज ध्यान देना, 4 साल का गैप होगा। तो प्रिंसिपल को इंटू कर दोगे अगर 5/2 से, तो डायरेक्ट ये जो आएगा, ये 4 साल का अमाउंट आ जाएगा, और जो कि दिया हुआ हमें 3200। इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर जो आना है वो अपने पास यही आंसर आएगा, क्योंकि तरीके बदलने से आपको पता होगा आंसर बदलते हैं नहीं। और ये ठीक है क्या? लेकिन इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से होते हैं, और फिर बच्चा जब घर पर बैठकर करता है तो वो कंफ्यूज होता है कि कौन सा तरीका मैं लगाऊं। तो एक बार अगर माइंड सेट हो गया कि यार ये भी सेम ही तरीका है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, सारे बेसिक ही हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये तो सब कुछ बेसिक से ही बने होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक से किया करो। क्या कर लोगे क्या? 1000 रुपए 3 वर्ष में बढ़कर 1331 हो गया, तो दर ज्ञात करनी है। टाइम दिया हुआ है, रेट आपको फाइंड आउट करनी है। आप लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं, जितने तरीके से चाहो आप लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। वही दर पूछिए, मुझे उम्मीद है कर लोगे। 4000 रुपए 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो गया, सेम रेट पूछ रहा है। ये कल मैं आपको करवा चुका हूँ, 3 वर्ष में 27 गुना हो गया। तो मैंने कहा था ऐसे दर पूछा है, तो क्या कल करवा चुका हूँ क्या ये क्वेश्चन? और एक क्यूब रूट वाला क्वेश्चन भी करवाया था, मैंने कहा था डायरेक्ट अगर करना हो तो क्यूब रूट ले लेना, और -1 इंटू 100 तो करोगे ही करोगे, तो रेट अपने पास आ जाएगी 200%। ऐसे तरीके कल मैं आपको समझा चुका हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो इनको करना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 118 से हम लोग कल की शुरुआत, 18 तो कर लेना, 119 से, 119 से कल की क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास, और इन क्वेश्चंस को आप लोग पहले से करके बैठ जाओ। आप 160 तक जो 40 क्वेश्चंस हैं, या आप लोग पहले से ही कर लो, ताकि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करवाने पड़े। आप लोग इन क्वेश्चंस को कीजिए कीजिए कीजिए। एक चीज आपकी बच गई है, पहले तो मैं कल तो ये क्वेश्चन ही करवाऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को इसमें जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। उसका भी कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।